नमस्ते मित्रों, मैं पल्लवी हर्षवर्धन अंतानी, सकाइट्रिक सोशल वर्कर। इस फील्ड में मैं 40 साल से हूँ। 25 साल तक मैंने 2 से 5 साल के बच्चों के साथ काम किया हुआ है। 1000 बच्चों की केस स्टडी करके मैंने एक गुजराती में किताब लिखी है और वो इंग्लिश में तैयार है, वो पब्लिश होने जा रही है। इसके ऊपर मैंने पेरेंटिंग के ऊपर यूट्यूब में मैंने बहुत सारे एपिसोड दिए हैं टॉक के, और पेरेंटिंग की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें दी है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हिंदी इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करूँगी। बुक तो ट्रांसलेट होके तैयार है। ये जो गाइडेंस एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ है, उसमें हिंदी में भी हमने प्रशंसा, मुझे कोई समझता नहीं, नो टाइम, फैमिली में परस्पर बातचीत और जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, वो सब के बारे में हमने हिंदी में भी बातचीत कर ली है। और आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है जस्ट डू नथिंग, कुछ भी मत करो। तो सब उसका विषय सुन के जरूर ऐसा होगा कि ये तो क्या बात हुई, कुछ मत करो ऐसा। मैं ऐसा क्यों, मैंने जो मुझे जो अनुभव हुए मेरे काउंसलिंग के, मेरे प्रॉब्लम लेकर जो मेरे पास सब आते थे, मैंने जो छोटी मोटी रिसर्च की उसके हिसाब से जो जो टॉपिक निकले हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। शायद आपको उसमें से कुछ इंसाइट मिल जाए। तो ये ख्याल मुझे क्यों आया और कुछ नहीं करने का बोलती हूँ मैं, तो उसके लिए व्हाट आई मीन एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आपको समझाऊंगी। हाँ, और पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट के लिए आप कुछ मत करो। एट द एंड ऑफ द डे, इन द मिडल ऑफ द डे, कोई भी एक टाइम आप निकालो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको वो 10 मिनट में कुछ नहीं करना है, कुछ नो कंडीशन। आपको योगा नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग को नहीं देखना है, आपको कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करना है, हाँ, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आपको म्यूजिक नहीं सुनना है, आपको डिटैच नहीं होना है, कुछ नहीं है। आपको 10 मिनट अपने साथ रहना है। आजकल इतनी पूरे दिन में लोग एक्टिविटी और क्लासेस और हॉबी करते हैं कि उसके पीछे इतने भाग दौड़ मची है कि मुझे लगता है शायद जीना छोड़ देंगे। इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, ये कर लो, वो कर लो, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, उसमें ही सब जाएगा। हाँ, वो किए बिना या एक के बाद प्लान करके बारी बारी सीखने से सीख भी सकते हैं ना। ये ऐसा दौड़ने की क्या जरूरत है। ऐसा ख्याल आया मेरे मन में। मेरे पास एक बार एक मम्मी उसका बच्चा लेके आई, हाथ में स्केच बुक थी, और दोनों आए और मम्मी एकदम चिंता में थी। मम्मी ने बताया कि देखो मैडम, ये तो क्या करता है, मैंने अच्छे से अच्छे ड्राइंग क्लास में उसको रखा है और ये तो देखो स्केच बुक के पन्ने फाड़ कर और इसमें काले काले सब कैसा क्या किया है क्रेयॉन से सब, हाँ, कुछ ऐसी लीटी लीटी उसने ड्रॉ की है, ये क्या बात है। मैंने बच्चे के साथ बात की, पर मैं समझ गई कि जहाँ वो जा रहा है वो उसको मंजूर नहीं है, ये उसका एग्रेशन है, उसका वो उसको मंजूर नहीं है, वो लैंग्वेज ये है दिखाता है। तो उसके साथ बात हुई, मम्मी के साथ बात हुई और मालूम हुआ कि बच्चा काफ़ी एक्टिव था और उसको कराटे के क्लास में जाना था। वो पूरा दिन बैठा रहता था, फिर बाद में भी बैठ के ड्राइंग करना मंजूर नहीं था। हाँ, तो मम्मी के साथ बात हुई, अगर भेजना है तो उसको कराटे क्लास में भेजो। फिर एक बच्चा वो बोर्ड एग्जाम में 12th में आने वाला था, तो 11th में उसने सोचा मुझे बहुत टाइम मिलेगा, हाँ, फिर मुझे 12th में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, तो उसने एट अ टाइम कुछ बीच में टाइम नहीं मिले, ऐसा टाइट शेड्यूल हो गया और इतनी एक्टिविटी, इतने क्लासेस ज्वाइन कर दिए, जैसे कि अदर लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, फिर डांस के, फिर वो हॉर्स राइडिंग, फिर क्रिकेट खेलने जाता था
और फिर 2-4 महीना तो ठीक चला, पर फिर तो वो थक तो गया, पर वो पढ़ने में पीछे पड़ गया। तो वो आया मेरे पास, बात करके सब प्लान किया, उसको समझाया, और एक के बाद एक कुछ थोड़ी एक्टिविटी छोड़ दो, 1 या 2 एक्टिविटी रखो और उसके साथ पढ़ाई, ऐसा करके सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बच्चों के साथ ही है, हाँ, युवकों के साथ ही है। हम मिडिल एजेड पर्सन जो है उसके साथ भी ये है कि हाउस वाइफ है तो उसको, वो तो हाउस वाइफ बोलना भी आजकल होम मेकर बोला जाता है। हाउस वाइफ बोलो तो भी क्या है, हाउस वाइफ बोले में एक्सेप्ट करने में क्या शर्म है, मैं समझ नहीं सकती, उसमें गिल्ट क्या है। हाँ, हाउस वाइफ को बहुत आजकल गिल्ट होता है, और होता है कि हम कुछ नहीं करते, नौकरी नहीं करते, तो कुछ तो करना चाहिए। तो फिर देखो, अगर आपको आपका फाइनेंशियल हेल्प की घर में ज़रूरत नहीं है, हाँ, और आपको अगर वो कन्वीनियंट नहीं है, और अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो उसका मतलब वो तो नहीं आपने जो पढ़ा वो सब निकम्मा। आपकी जो होम फंक्शनिंग है, आप जो सब समय समय पर सब तैयार करते हो, इसलिए आपका डॉक्टर हस्बैंड डॉक्टर इसलिए है कि बिहाइंड द कर्टन कोई है, आप हैं। आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वो उसको भी वो आप कितनी सहूलतें देती हैं। और फिर अगर देखो तो आपका बच्चा जो नौकरी कर रहा है, जो इंजीनियर है, उसको भी आप कितना देखते हैं, उसके टिफिन से लेकर कपड़े से लेकर। तो और ये जो हुए बच्चे तैयार, वो आपका एजुकेशन था, इसलिए आप तो समाज में हेल्प कर रहे हैं इतने अच्छे बच्चे को तैयार करके। हाँ, आप हेल्प भी कर सकते हैं आपके कजिन को, छोटे भाई को, किसी को भी। तो ऐसा हाउसवाइफ होने में कोई शर्म नहीं है, पर आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए। डॉक्टर लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ब्रेन को एक्टिव रखना एजेड के लिए और नई स्किल सीखना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उसको सब ब्रेन सेल में और सब बहुत हेल्पफुल है, बॉडी वाइज तो है ही है। तो स्किल सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों को भी उसकी उम्र होती है, उसमें जल्दी सीख जाते हैं, पर वो उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो हुआ, हाँ, पन्ने फाड़ दिए, इतना तो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो एक्टिविटी सिलेक्ट करने के पीछे क्या है वेरिएबल, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो कुछ न करना क्यों जरूरी है उसके ऊपर मैं आती हूँ। अब बात रही मिडिल एजेड मैन और मैन और दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर गोइंग टू ऑफिस, कुछ भी, हाँ, मेल फीमेल। तो ऑफिस से आकर तो कुछ इतना समय बचता नहीं, तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जिम में ही जाना है, ये भी करना है, वो जा रही है उसके साथ जा रहा है, उसके साथ मैं भी कार में बैठ जाऊं, साथ साथ में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको अपने लिए भी कुछ सोचना है। तो आजकल वो मेरी एज के रहे तो फिर तो उसको ऐसा होता है कि पूरे जिंदगी हमने ये किया सबके लिए, हाँ, हमने जॉब किया, बच्चों को तैयार किया, घर का ख्याल रखा, अब तो मैं मेरा जो दिल करेगा वो करूंगी। हाँ, करो, जरूर करो, मैंने बोला, डॉक्टर भी बोलते, पर इफ यू सडनली जॉइन जिम, अब आप अपनी एज नहीं देखो, डॉक्टर की राय नहीं लो, और एकदम ऐसा थोड़ी, सब देखना पड़ता है। हाँ, तो जो आप एक्टिविटी करो उसके पीछे कौन से वेरिएबल है वो हम क्लियर करेंगे, और ऐसा क्यों करना है, 10 मिनट क्यों बैठना है। तो क्या है कि ये 10 मिनट आपको सब कुछ छोड़ के इसलिए बैठना है कि वो ही टाइम है जब वो अपना टाइम है, और आप अगर कुछ नहीं करते, ऐसा मत सोचो, अगर छोटा बच्चा बाहर देख रहा है एक पक्षी को, तो ऐसा मत सोचो कि वो क्या है ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। वो उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पंख देख रहा है, उसकी आंख, उसकी मूवमेंट, उसके मन में कितने सवाल होते हैं। ऑब्जर्वेशन तो कितना अच्छा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बहुत कुछ कर रहा है। वैसे भी देखो, ये तत्व चिंतक है, साइंटिस्ट है, वो सब लोगों को ये क्या है, ये ही है, वो जब कुछ नहीं करते तो एकदम उसको जो झपकार बोलते, आई एक्सपीरियंस स्पार्क, ऐसे ही होता है। तो आप कुछ मत करो, आप कुछ अपने पास रहो, अपने साथ रहो, तो अपने आप क्रिएटिविटी डेवलप होगी, और आपको अच्छी अच्छी बहुत चीजें का आविष्कार होगा। वॉट एवर इज योर हिडन टैलेंट, वो निकलेगी। बच्चे शांत हो जाएंगे, आप अपने बारे में सोचने लगेंगे,
बूढ़े वयस्क लोग जो हैं वो शांत थोड़े हो जाएंगे, दौड़ते हैं तो ये अपने अपने साथ बच्चों को उसके हाल पर छोड़ो, आप अपने हाल पर आप 10 मिनट के लिए कुछ मत करो, नो योग, नो मेडिटेशन, नो नथिंग, यू डोंट हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, नथिंग, बस आप खाली अपने साथ रहो। हाँ, तो ये जरूरी है। हाँ, थोड़ा पर्सनल है, पर मेरा तो ऐसा है कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाती हूँ तो जो रियाज है वो करना जरूरी है संगीत में, पर मैं तो वो मोटर कार का आवाज है ना, उसमें मेरा गाना दब जाता है, तो मैं सब उसमें रिवीजन रियाज कर लेती हूँ। ड्राइव तो करना नहीं है, जब आप कुछ नहीं करते बैठी हूँ तो सब हो जाता है। प्लेन में हूँ तो मेरा एनुअल डे का सब फाइनल हो जाता है कि बच्चों को क्या, कौन सा टॉपिक लेंगे, क्या करेंगे, क्या कॉस्ट्यूम होंगे, सब। तो क्रिएटिविटी जब आप कुछ नहीं करते तब डेवलप होती है, वो मैं बताना चाहती हूँ। अब आप अगर कुछ काम करना चाहते, कुछ हॉबी करना चाहते, तो उसके लिए हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। दैट इज, वन इज रस, आपका इंटरेस्ट क्या है। हाँ, सचमुच आपको उसमें रुचि है, वो आपको देखना है। हाँ, अगर रुचि है तो आप वो हॉबी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जैसे सब जाते हैं तो मैं भी बेकरी क्लास ज्वाइन कर लूँ, मैं भी ब्रेड बनाना सीख लूँ, ऐसे नहीं है। आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप एप्टीट्यूड देखो, आप रस रुचि देखो, आप अपनी उम्र देखो। उम्र के बारे में तो मैंने अभी बताया कि आपको देखना है, आपकी एज वाइज आपको हॉबी डेवलप करना है। कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा आपको चौकन्ना रहना है एज के हिसाब से। फिर आपका ग्रास्पिंग, अगर कोई ऐसी हॉबी है जिसमें आप फ्रेंच सीखो, उसमें ग्रास्पिंग ही नहीं है, तो फिर शौक के लिए सीखने का क्या मतलब है। हाँ, आप उसके लिए लायक है कि नहीं, हाँ वो देखो। फिर आपका पर्पस क्या है वो देखो। पर्पस में सपोज मैं म्यूजिक सीख रही हूँ, हाँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं क्लासिकल सीखना चाहती हूँ, खाली गाना सीखना है मुझे, कि मुझे वो इतना अच्छे से पढ़कर परीक्षा देना है कि मैं अपने क्लासेस चला सकूं, क्या करना है। मैं खुशी के लिए ही खाली अच्छा गाना सीखने के लिए ही जाना है। आप यू जस्ट डिसाइड आपका व्हाट इज योर पर्पस। और मैंने जो बोला कि आपकी हॉबी और आपके क्लासेस ऐसे होने चाहिए जो आपको सुकून दे, आपकी हिडन टैलेंट को बाहर निकाले। हाँ, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। उसका क्या मतलब है। आप जिसके बारे में आप सोच रहे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो जो अंदर सब पड़ा है वो बाहर निकलना चाहिए। और अगर आपकी एक्टिविटी आपको पसंद है तो उसका टाइम अपने आप निकल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये सबके बावजूद भी मेरी एक बात है, ये तो मैंने ऐसा सिखाया कि ये उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको कैसे सिलेक्ट करना है एक्टिविटी, पर ये जो भाग दौड़ है उसमें से यू जस्ट वेट। हाँ, और शांति से 10 मिनट बैठो, पॉज, कुछ नहीं करना है। मीन्स वो ऐसा टाइम है जहां आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हो। वो ही बात है, आपको वो ही करना है। तो आप अपने आप के साथ, अपनी जात के साथ, हाँ, स्वयं के साथ बैठो और कुछ न मत करो, कुछ सोचो भी नहीं, तो आप देखो आपको बहुत उसका फायदा होगा। जस्ट डू नथिंग। ऐसा तो टाइम होना ही चाहिए कि आप नहीं टीवी को, नहीं मोबाइल को, नहीं न्यूज़पेपर को, नहीं रिलेटिव को, नहीं हाउस होल्ड ड्यूटी को, कुछ नहीं देखते फॉर द टाइम बीइंग। और ये आपके दिमाग को जो शांति मिलेंगी और जो क्रिएटिविटी डेवलप होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सो यू शुड बी केयरफुल। नहीं तो फिर वैसे हमारा भी, हम तो पन्ने फाड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे दिल में तो अच्छा नहीं लगेगा वो जो। अगर तो भाग दौड़ मत करो, पूरी जिंदगी पढ़िए, एक के बाद एक्टिविटी जो अच्छी लगती है वो करो। और एक्टिविटी अगर आपको नहीं करना है, आप घर में कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें भी कुछ बुरी बात नहीं है, कुछ करना ऐसा जरूरी नहीं है। सब क्वालिफिकेशन और एबिलिटी का हमें लिस्ट नहीं बनाना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक लेकर आऊंगी। थैंक्स।